प्रभु से प्रार्थना करके एक ध्यान की अवस्था को पाने के लिए चेष्टा करी। इस सब के लिए आपका बहुत धन्यवाद। ये करना, ध्यान की तरफ जाना कोई आसान बात नहीं। पचासों लोग बोलते हैं कि जी हमें ध्यान सीखना है, ध्यान करना है, पर करा नहीं जाता। काम पड़ जाएगा, कोई ना कोई काम पड़ जाएगा जब भी करने लगेंगे। अगर तो आप सब अपना कैमरा ऑन कर लें, तो प्रभु की कृपा भी हो, तो अच्छा रहे। नहीं तो कोई बात। अभी होता क्या है, इस जो ध्यान का विषय हमने इस ध्यान के विषय को चलाने का मकसद ये है कि जो जो सज्जन मित्र पूरे ब्रह्मांड में जो जो भी स्थापित हैं, जो प्रभु को पाकर मोक्ष की ओर बढ़ना चाहते हैं, वो एक छत्र छाया में एक लयबद्ध तरीके से भक्ति के रास्ते में उतर सकें। उसके लिए एक ड्यूटी मिली, हमें वो सेवा मिली। सेवा करनी मुश्किल होती है, चलो सेवा मिली, तो हम इस सेवा में आपके सामने आए कि ठीक है जी, जिसको मिलना है आ जाओ, हम मिला देंगे। अब आज की ही बात ले लें। अब इस ग्रुप में मेरे ख्याल से 30 से ऊपर लोग हैं, 30-32 इतने। कितने लोग आए? 5। क्यों? कईयों को काम पड़ गया होगा, कईयों को कुछ हो गया होगा, कईयों ने सोचा होगा कोई बात नहीं, ऐसे ही है, फ्री में जो दे रहे हैं। हम्म, फ्री वाली चीज ऐसे ही हजम नहीं होती। तो इसीलिए हमने माया का सहारा लिया कि ठीक है, पैसे दिया करो। फिर पैसे, अच्छा ये पैसे मांगते हैं, ये भी सही नहीं है। फ्री वाले की खुद नहीं कदर करनी, पैसे तुमने देने नहीं। तो क्या होता है, जो गुरु का आशीर्वाद है, परमात्मा का जो आशीर्वाद है, वो निकल जाता है रास्ते से। अफसर बन बन के भी, वहीं पे मौजूद होके भी, गुरु के साथ खड़े होके भी उसका आशीर्वाद नहीं ले पाते लोग। अब आज गुरु पूर्णिमा है, आज ऐसा अवसर बना कि उसकी कृपा हुई। ये कोई प्लान भी नहीं था आज का, ये अवसर ऐसे बनाना, ऐसे आपके आपके दर्शन करने, आपके साथ बैठना। अब हम बोल रहे हैं आपके दर्शन, आपने अपने कैमरे ऑफ कर रखे। हमें तो अब संगत के दर्शन करने थे कि बहाने से हम दर्शन कर लेंगे। तो होता क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना है इस रास्ते पे, आज की सत्संग का विषय ये है, योग, ध्यान, तरह तरह की पूजाएं, विधियां, सब यहीं पे रह जाएंगी अगर प्रभु ना मिले। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रभु को पाएं कहां से। सबसे पहला कि प्रभु दिखता कैसे है, क्योंकि भगवान तो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, कोई शेप नहीं है। अब उसको साकार में कैसे देखेंगे? आफत आ गई, कौन बताए? तो संतों ने यह बताया कि प्रभु का जो साकार रूप है वो गुरु है। इसलिए गुरु की इतनी महिमा है। आज जो गुरु पूर्णिमा का जो दिवस मना रहे हैं, उसकी महिमा इसलिए है, गुरु ही वो साकार रूप है। और परमात्मा बसता कहाँ पे है? वो बसता है संतों के हृदय में। अब कोई प्रश्न करे, हम ही प्रश्न करें कि जी बताओ परमात्मा कहाँ बसता है, सब बोल देंगे जी हर कहीं, कण कण में। अगर इतना ही वो कण कण में है, तो तुम्हें दिखता क्यों नहीं?
फिर तो तुम्हारा शरीर भी कण-कण में है, तो उसमें भी वो व्यापक है, पर फिर दिखता क्यों नहीं? क्योंकि उसको देखने के लिए गुरु की कृपा होनी ज़रूरी है। जैसी कृष्ण ने अर्जुन पे करी, फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि युद्ध चला हुआ है, कि मौत सामने खड़ी है, कौन-सा तीर बज जाए, तब इसके दर्शन ही ज़रूरी हैं। अब जैसे अभी ये बात चली कि ये दिवस, गुरु पूर्णिमा का दिवस उत्तम हो जाता है, उसके लिए, उस भाग्यवान के लिए जो संत ऐसे संत की जो निराकार से प्रभु से एकमिक हो चुका है, जुड़ चुका है उसके साथ। उसके बीच में और प्रभु के बीच का फ़र्क नहीं रहा। पर तुम्हें वो फ़र्क दिखेगा नहीं, तुम्हें नहीं दिखने का, क्योंकि तुम देखोगे ज़माने वाली आँखों से, उससे वो फ़र्क दिखता नहीं है। आपको पता चलता जाएगा कि नहीं यार, ये तो शरीर ऐसे है, ये तो ऐसे करते हैं, ये तो वैसे करते हैं, वो आता रहेगा मन में। जब वो फ़र्क मिटना शुरू हो जाएगा, जिस संत का पहले से ही वो फ़र्क मिट चुका है, उसके चरण पकड़ो, उसकी शरणगत जाओ, उससे प्रभु का ज्ञान लो, फिर उसकी भक्ति करो। अभी मान लीजिए हम किसी की भी बात कर लें, मान लो प्राइम मिनिस्टर की बात कर लें। हम यहाँ पे बैठे बोलते रहें प्राइम मिनिस्टर मेरा दोस्त है, प्राइम मिनिस्टर मेरा दोस्त है। ना वो कभी हमसे मिले, ना हम उनसे मिले, ना कभी फ़ोन पे बात हुई, ना किसी के द्वारा बात हुई। तो कहाँ से मित्रता? ऐसे ही हम लोग कर रहे हैं, प्रभु मेरा मित्र है, प्रभु मेरा, अरे उसको पहले जान तो लो, तब मित्रता बनेगी। सबसे पहली सीढ़ी ही भक्ति की ये है कि जिसको भज रहे हो उसको देख तो लो, फिर भक्ति साकार होती है। भक्ति साकार होने का मतलब क्या है? मोक्ष। मोक्ष का मतलब क्या है? मर के थोड़ा ना मोक्ष है। अभी यहीं पे जीते जी, इस शरीर में रहते हुए, फिर आनंद लो जीवन का। उसके बीच में तरह-तरह के प्रलोभन आते हैं। आज भी कइयों को प्रलोभन आए होंगे, वो रुक गए होंगे, कई तो भूल ही गए होंगे ये अटेंड करना। क्योंकि यहाँ पे आना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। इतने जन्मों के कर्म इकट्ठा करके एक बार में ही परमात्मा के दर्शन पा लोगे? इतना सस्ता भी नहीं और इतना महँगा भी नहीं कि ये मिल ना सके। पर मिले कहाँ से? जैसा कि अभी बताया, ये मिलेगा संतों से। अभी हम ये नहीं कह रहे कि हम बड़े तगड़े संत हैं, पर हाँ, इससे मिलना है तो मिला देंगे। बाकी आप जानो और वो जाने। अच्छा, अब अगला प्रश्न ये उठता है कि अगर ये कण-कण में व्यापक है, संतों से इसको जान भी लें, तो हमारे मोक्ष का जो अंश है, जिसको हम आत्मा बोल देते हैं, वो क्या है? वो कैसे इसमें एकमिक हो? कैसे इसके साथ जुड़े? जो आत्मा है, अगर आप एक रेत का कण लें, उसको 8 समान भागों में बाँट दें, उसका जो 8वाँ भाग है, पहला यानी कि 1/8 कर दें, वो भाग मात्र जो हमारी आत्मा है, उसका अंश है, उतना उसका व्यक्तित्व है। उसमें जो ऊर्जा निकलती है, वही हमारे शरीर को बचपन से लेके बुढ़ापे तक, मरने तक वही चलाती है। अब जैसे आप कभी देखो, ये अ, रोशनदान में से वो लाइट आती है सूरज की, और वो जो कण से नहीं उड़ रहे होते, ऐसे दिखते हैं, वैसे ही आत्मा है।
और इस पूरे ब्रह्मांड में कितने ही कण होंगे, गिनना ही असंभव है। परंतु वो एक कण जो जिसने शरीर का रूप ले लिया, अब वो अपने बड़े कण से, आत्मा का परमात्मा से मेल होने के लिए तड़पती है। क्यों तड़पती है? उसको क्या पड़ी हुई है? शरीर तो है नाशवान। आज मनुष्य का मिला, कर्म जानवरों जैसे करेंगे तो फिर कोई जानवर का जन्म मिल जाएगा। 84 लाख की जोनी तैयार है। अब जब शरीर में आ जाती है आत्मा, खुद क्योंकि उसका रूप परमात्मा का है, तो अपने आप को जाने बिना वो परमात्मा को नहीं जान सकती। और उसकी फिर ये जर्नी बन जाती है, उसका ये सफर बन जाता है कि वो अपने आप को जाने, इसको जाने और इसी में समा जाए। और जब तक वो नहीं समाती, फिर वो शरीर दर शरीर चलती रहती है। इसका कभी व्याख्यान करेंगे आपसे कि ये सब उत्पत्ति क्यों हुई, कैसे हुई, कैसे चली हुई, जब भी किसी का प्रश्न आएगा। तो आज के दिन की इस महत्ता को जानते हुए हमारा जो कर्म बनता है वो ये है कि हम दोनों हाथ जोड़ के, अभी तो आपने देखा नहीं, आप बोलोगे उस परमात्मा से, मैं बोलूंगा इस परमात्मा से, क्योंकि मैं तो इसको देख रहा हूं। पर यही हमारी चेष्टा है कि आप भी इसको देखते हुए, इसके साथ मिलते हुए इससे बात करें। तो आप इस परमात्मा से, इस प्रभु से निमन बेनती कीजिए कि हमें भी अपने साथ एक कर ले, जो सही रास्ता है उसके साथ जुड़ के चलें। विश्वास डोलेगा पूरे रास्ते में, 50 बार डोलेगा। तब गुरु नानक देव जी इस बात को गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज करते हैं, कहते हैं, डोलन ते राखो प्रभु सर पे रख कर हाथ, कि मैं तो कभी भी डोल सकता हूँ। आंखें है ना, तो वो देखेंगी कभी कि भाई, क्योंकि हमारे मन में बन गए हैं वहम कि गुरु ने तो संतरी रंग का अगर भगवा डाला है तो ही वो गुरु होगा। अब आंखों को नहीं पसंद आया, ये गुरु नहीं। अब गुरु क्या खा रहा है, गुरु क्या पी रहा है, कितने बजे सो रहा है, कितने बजे उठ रहा है, ये घोर पाप का कर्म है कि जब गुरु को नापने लग जाओ। उसको नापा नहीं जा सकता, उसकी गहराई नहीं है, क्योंकि वो निराकार स्वरूप में हमेशा उसके साथ मिक्स ही है। उसके और उस दोनों के बीच में कोई फर्क तो रहा नहीं। तो ऐसा पाप कभी ना कमाएं, और ऐसी प्रार्थना बनती रहे कि हमारी इतनी औकात नहीं कि हम इसके दिए हुए पेपरों को सफलता से पास कर सकें। ये पेपर डालता है समय समय पे, और हमेशा जब ऐसी कोई कहानी बन जाए कि टेस्ट हो रहा हो आपका, हाथ जोड़ दो बस, कि हम नहीं है पास होने वाले बंदे, कि तू रियायती पास कर दे, हमें सिफारशी हैं हम तो अपनी कृपा कर दे। यही चाहिए बस। जहां पे अकड़ आई कि मैं कर लूंगा, भगत वहीं फिसल जाता है, उसको फिर खड़ा होना पड़ता है। यहाँ पे अगर मैं खत्म हो तो बाकी कुछ रहा ही नहीं। परमात्मा तो है ही, जो मैं है वो पर्दा डाल देती है, और जो पर्दा है उसी को हटाने का काम गुरु करता है। और इसीलिए गुरु पूर्णिमा का दिवस है कि ऐसा प्रकाश हो सबके जीवन में कि ये जो पर्दा है अंधकार का, ये मिट जाए। और इसीलिए इस दिवस को हम मनाते हैं। आइए आज ये हम प्रार्थना करें कि हम इस विषय पे चलते ही जाएं, और चलना, जब चल रहे हैं तब ज्यादा जरूरी है कि सबके साथ प्रेम से रहें।
अब आपको क्या पता कि परमात्मा किस रूप में दर्शन दे दे, किस रूप में आपसे सेवा ले ले, किस रूप से आपको सजा भी दे दे। सजा तो कहने के लिए है, पर वो ठीक करता थोड़ा-सा। माँ-बाप ही मारते हैं बच्चों के चपाटे, इसलिए मारते हैं कि वो ठीक हो जाए, कोई दुश्मनी थोड़ी ना होती। तो इसलिए पहला कर्म ये करें कि सबके साथ प्रेम से रहना है, सबके साथ, बच्चा, बूढ़ा, जवान, अमीर, गरीब, एक दृष्टि से देखना है। ये 2 काम कर लीजिएगा, फिर आपका यहाँ पे स्वागत ही स्वागत है। हम तो आपके सबके दास हैं, हमें सेवा मिली, हम सेवा कर रहे हैं। अब आप स्वयं जो सत्संग होती है, संगत को माँ बोला जाता है। इसलिए जब आप माँ रूप में विराजमान हैं, तो ऐसी अपने ऊपर और जो सब आज विराजमान हैं, उन सब के ऊपर ऐसी कृपा करना कि सब जुड़ के परमात्मा की लहर की ओर सच में उसको इस जीवन में मुक्ति की ओर चलते हुए पा लें। और पाना कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, सौखा है। बहुत डराया गया, इतने साल, सालों-साल के जीवन के जीवन लगेंगे, अगर गुरु नहीं। जितनी मर्ज़ी भक्तियाँ कर लो, जितने मर्ज़ी जप कर लो, और जब गुरु हो, तब क्षण भर में कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आँख के झपकने को समय हो सकता है, लेकिन इसके दृष्टांत होने में इतनी देरी नहीं हो सकती। इतना सरल है। हुँ, अभी आप में से किसी का भी कोई प्रश्न हो, आप पूछ सकते हैं। फिर आज की संगत को विराम देंगे। फिर हम इस चैनल पे ये करेंगे, आप सबके साथ हम जुड़े हुए हैं, सबसे पर्सनली बात करने की कोशिश करते हैं। फिर आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी, उसके साथ हम आपके लिए एक अलग से कि आपको ये करना ज़रूरी है, वो बोलेंगे। और साथ में हम रेगुलरली हर हफ्ते कोशिश करेंगे, एक सत्संग प्लान करें ताकि मोटिवेशन रहे, और योग का धीरे-धीरे करते रहेंगे क्योंकि सबका योग अलग बनेगा। किसी को कोई समस्या है, किसी को कोई है। लेकिन सबके लिए एक न्यूट्रल, ताकि वो ध्यान की अवस्था को बढ़ा सके, वो पराक्रम हम तैयार करेंगे। इसलिए हमें सबसे बात करनी है। अभी शिवानी जी अवेलेबल हैं, शिवानी पल्लवी और शिल्पा जी। आप दोनों से तो हमारी बात हुई नहीं। तो इसलिए आप चेष्टा कीजिएगा हमारे व्हाट्सएप पे अपना जो भी कीमती समय होगा जिसमें आप अवेलेबल हों, हमसे बात करने का प्रयास कीजिएगा। हुँ? तो अभी किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, चलिए फिर हम इस संगत को विराम देते हैं। आपके फिर दर्शन करेंगे। इस लिंक के साथ हम फिर से पोस्ट करेंगे। आशीष जी ने ये सेवा करी, इन्होंने पूरा अरेंज करा, लिंक्स एस्टेब्लिश करे, इसलिए उनका धन्यवाद। आप सबसे आपके चरणों में प्यार भरी प्रणाम। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।